आज हम वेदांत का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। हम सभी शीर्षक से सहमत हैं। भारतीय गायिकाएं जितनी भी आएँ, जितने भी भारतीय गायिकाएं रहे, उन सब में लता मंगेशकर जो नाम है अपने आप में ही वह एक पहचान है। लता मंगेशकर की गायकी अपने आप में ही बेजोड़ है। उनके जोड़ का या उनके बराबर समतुल्य कोई अन्य गायक नहीं आ पाया। बहुत से गायिकाएं आईं, बहुत ही बेहतरीन उम्दा गाना उन्होंने गाया भी, लेकिन जो लता मंगेशकर की आवाज़ में एक सुरीलापन, एक नज़ाकत, एक कह सकते हैं लोगों को संगीत के प्रति रुचि और रुझान जो लता मंगेशकर ने पैदा किया लोगों में, वह इससे पहले किसी भी गायिका के आने से नहीं हुआ था। यहाँ एक निबंध है। निबंध किसने लिखा है? कुमार गंधर्व ने लिखा है। कुमार गंधर्व कहते हैं, शुरुआत कैसे कहते हैं? बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। गाना समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। सुनते ही मैं गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह गाना रहा होगा। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायकी नूरजहां का चित्र संगीत में अपना ज़माना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई लता उसे कहीं आगे निकल गई। मतलब उन्होंने कहा नूरजहां का एक ज़माना था, मतलब लोग सुनते थे लेकिन इतनी कह सकते हैं तन्मयता के साथ या इतना ज़्यादा उसमें उनकी रुचि रुझान लोगों की नहीं हुई थी। लेकिन जब लता आई तो क्या हुआ? लता के आने के बाद वह उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे सुप्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए। मतलब ये कि पिता से बेहतरीन वह सितार बजाते थे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। आप ये चीज़ नोट करेंगे बच्चे कि लता मंगेशकर के आने से पहले लोगों को गायकी में कोई बहुत अधिक रुचि रुझान नहीं था, लेकिन लता मंगेशकर ने गीतों को घर घर तक पहुंचा दिया। अन्यथा लता मंगेशकर के आने से पहले जो गायकी थी उसे गलत समझा जाता था। गाने बजाने इन सब चीज़ों को व्यर्थ की बातें समझा जाता था और गायकी अगर चलती भी थी तो शास्त्रीय गायन चला करता था। चित्रपट संगीत, जो चित्रपट अर्थात जो टीवी पर दिखाया जाता है, जो चलचित्र होते हैं, उन सब चीज़ों को व्यर्थ माना जाता था। लेकिन लोगों के कानों तक एक मधुर आवाज़ का पहुंचना और ना चाहते हुए गायकी हो ना हो, आवाज़ हो ना हो, लेकिन उन बोलों को कह सकते हैं दोहराना या उस तरह उन्हें गुनगुनाना, ये किसने सिखाया? लता मंगेशकर ने। उन्होंने
शास्त्रीय संगीत से बढ़कर चित्रपट संगीत को बना दिया उन्होंने। उनके गायकी में कहीं कहीं शास्त्रीयता भी दिखाई देती है और देखने को का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आप सभी को पता है कितने सारे टैलेंट शो आ गए हैं, कितने सारे, ये सब क्या है, ये सब गायकी का कमाल है। वो जो अब बहुत सारे नए नए गायक हैं, लेकिन जो शुरुआत है, जो आरंभ है, वो लता मंगेशकर की गायकी नहीं किया। लोगों तक अपनी पैठ बनाई, लोगों को प्रभावित किया कि लोग इस गायकी की तरफ मुड़ें या इसे अपने व्यवसाय के तौर पर अपनाएं। ठीक है। फिर ये कहते हैं आजकल के नन्हे मुन्नों के स्वर में गुनगुनाते हैं, क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला अनुकरण करने का प्रयत्न ही करेगा। अनुकरण मतलब उसे दोबारा दोहराएगा। ये स्वाभाविक ही है कि चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों में पढ़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों का भी उन्हें परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। ठीक है। और इस तरह तरह के लय भी उन्हें आ गए हैं। आकार युक्त लय के आधार पर उनकी आने लगी है। इन जितने भी सुधार आया है गायकी के क्षेत्र में, सामान्य मनुष्य के आधार पर कहा जाए तो इस सब का श्रेय किसको जाता है? लता मंगेशकर को जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कृत किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार, अभिरुचि का विकास का श्रेय किसे? लता मंगेशकर को ही देना होगा।